वीडियो में क्लास 12th में दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 16 अंक के आपके एग्जाम में आए। कितने अंक के आएंगे? 16 अंक के। एक गारंटी मेरी है 100% की, हर सेट में छपते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप उठाकर देख लेना, जो आपके जिले में पेपर हुआ है 23 में 24 में, देख लेना उनमें छपे मिलेंगे क्वेश्चन। जितने में समाकलन की कराना है एक आपका बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएंगे, गारंटी इस बात की। पेपर के बाद देखना आप, ठीक है। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई एक साइन एक्स बटे 1 प्लस के कोस स्क्वायर ds बराबर पाई स्क्वायर बटे 4। इसमें कुछ होता है नहीं, बहुत ही सिंपल होते हैं सवाल, ठीक है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होती है। एक ही प्रॉपर्टी काम करती है, सबसे ज़्यादा लगती है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्योंकि हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है 0 से, अगर हमारे पास लिमिट दी जाए 0 से ए की जगह मतलब क्या होता है, ए की जगह पाई हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, पाई बाई 4 हो सकता है, जो भी हो, मतलब कांस्टेंट वैल्यू कोई होगी। यहाँ पर 0 से ए दी जाए, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन दिया जाए एफ एक्स, ठीक है, और क्या हो जाएगा डी एक्स। प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना, बहुत कम करती है प्रॉपर्टी। देखिए 0 से ए लिखते हैं, ज्यों का त्यों, ठीक है, एफ लिखते हैं फंक्शन। जो ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर वाले में से हम एक्स यानी कि एक वेरिएबल घटा देते हैं, मतलब ये फंक्शन लिखा हुआ एक्स घटा देते हैं यहाँ पर, और क्या लिखते हैं डी एक्स एच टी लिखते हैं। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना, क्या होती है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, इनका इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब क्या है, इसका सार क्या है, मतलब कि ऊपर वाली में से एक्स को घटा दीजिए, यही प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है। इसको नहीं है मालूम है तो इसको देखिए, इसको अगर नहीं आपको मालूम है तो शॉर्ट ट्रिक से हम बताने, उसको ध्यान रखना। देखिए मान लीजिए, इसको मान लीजिए लेट कर लीजिए, लेट मतलब क्या होता है, माना। मान लिया हमने आई के बराबर इसको मान लिया 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स है। यहाँ पर इसको डाल देंगे समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए प्रॉपर्टी हमारा तरीके किताब में लिखा हुआ, देखिए आपको कुछ एग्जाम में मत करना है। यहाँ पर सिर्फ जो ऊपर लिखा होता है, जो भी ऊपर हो, इस टाइप से जब भी 0 से दीजिए, जो भी ऊपर लिखा हो इसमें से हम एक्स को चेंज कर देते हैं, किसमें, ऊपर वाले में से यही एक्स घटा, पाई माइनस का एक्स घटा देते हैं, बस इतना ध्यान रखना। और एक्स यहाँ पर रख देते हैं, एक्स बराबर समझ लिए एक्स का मान रखना को पाई माइनस एक्स समझिए पुट करना है, जहां पर एक्स यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर रखना है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको मत ध्यान रखना, इस टाइप से एग्जाम लिख देना, तब भी काम चल जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो रखिए यहाँ पर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से छोटा सा लिखना, जैसे कि आ जाए 0 से पाई एक्स यहाँ पर क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, फिर साइन लिखिए, साइन, फिर अगेन इसकी एक्स जगह पर पाई माइनस एक्स, पाई माइनस का एक्स, समझते रहे ना, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 1 प्लस, अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, हो गया डी एक्स यहाँ पर। अब देखिए, अब थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए, जो 11th में पढ़ी, 10th में पढ़ी आपने, ठीक है। 0 से पाई लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है, पाई माइनस एक्स, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर इसमें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पाई माइनस एक्स। इसमें देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर साइन एक्स होता है, यहाँ पर देखिए आपको अच्छा तो साथ आपको समझा देते हैं, यहाँ पर देखिए इस पेज में समझा देते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए आपने इस टाइप से पढ़ा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है 90, ये मतलब कि पाई बाई 2 होता है। यहाँ पर पाई बाई 2 मतलब वही 90 डिग्री में 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ये पढ़ा होगा आपने। फिर यहाँ पर क्या होता है 2 पाई, क्या होता है हमारे पास, सॉरी पाई होता है यहाँ पर, पाई मतलब क्या होता है यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री। फिर क्या होता है यहाँ पर 90 180 270 डिग्री, 270 का डिग्री मतलब कि 270 डिग्री। यहाँ पर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 270 डिग्री होता है। देखिए हमको सिंप्लीफाई करके दिखा दें, 3 बाई 2 पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री होता है, 200 काट दीजिए 90 हो जाएगा, 9 3 27, 270 डिग्री आ गई। तो इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होता है 2 पाई होता है। और देखिए यहाँ पर क्या होती है आल पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, आल पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि इसमें सभी क्या होते हैं, सभी साइन कोसेक टेन कोसेक सेक, ठीक है, क्या होते हैं सभी कोड, क्या होते हैं सभी पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसमें क्या होते हैं आफ्टर स्कूल ट्रिक दिया ना, टू कॉलेज, मतलब कि इसमें आल पॉजिटिव वैल्यू, इसमें साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, साइन और कोसेक के मान क्या होगा, साइन और कोसेक के मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा साइन कोसेक का, इसमें क्या होता है टेन और कोट का मान पॉजिटिव होता है, टेन और कोट का मान पॉजिटिव होता है, समझा दे रहे हैं आपको। और इसमें क्या होता है कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखना, और अब क्या ध्यान रखना है इसमें, एक बात देखिए 180 और एंड 360 में फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर 360 डिग्री में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन नो चेंज, फंक्शन ठीक है, फंक्शन क्या होता है नो चेंज होता है, नो चेंज, ठीक है, फंक्शन नो चेंज। यहाँ पर 180 360 डिग्री में फंक्शन नो चेंज, मतलब कि साइन है, साइन 90 माने थीटा मान लीजिए लिखा हुआ, साइन 90 माने थीटा,
तो इस सप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर 180 डिग्री लिख देंगे तो 180 में चेंज नहीं होता है, यहाँ पर 180 में चेंज नहीं होता। अब देखिए इसी टाइप से हम किसमें कौन से कोऑर्डिनेट में है, कौन से चतुर्थांश में, यहाँ पर इसमें है 180 यहाँ पर इसमें आ रहा, तो 180 माइनस थीटा यहाँ पर, तो 180 माइनस थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पाई मतलब 180 माइनस थीटा क्या होता है, नो चेंज। हमने बताया था 180 जहाँ भी आपको 180 दी जाती है नो चेंज होता है, तो 180 में क्या होगा, फंक्शन तो चेंज होगा ही नहीं, तो इतना तो ज्यों का त्यों साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन देखेंगे प्लस का होगा माइनस का होगा, हम जानते हैं इसमें क्या होता है, साइन और कोसक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए साइन और कोसक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या है, साइन है, तो क्या होगा, प्लस का मान होगा, क्या होगा यहाँ पर, प्लस का मान होगा। समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली हमने लिखा नहीं कि लिख दिया यहाँ पर रटवा दिया, नहीं, आपको समझा दिया है हमने कहाँ से आता है सब यहाँ पर, ठीक है। हटाइए यहाँ पर, पहली बात आपको मालूम ही होगा, साइन एक्स हो गया यहाँ पर, फिर डिवाइडेड बाई, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस, फिर कोस 90 माइनस कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस ही होता है, नो चेंज होता है, कोस को साइन में मत चेंज करना, क्योंकि 180 360 में फंक्शन नो चेंज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस प्लस देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर माइनस आएगा तब भी पॉजिटिव ही कर देता है यहाँ पर, वैसे भी है, ठीक है। स्क्वायर आएगा तो मतलब पॉजिटिव ही कर देगा, यहाँ पर क्या कर देगा पॉजिटिव यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स और इंटू क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें करने का तरीका क्या, इसमें चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स हो जाएगा, पाई साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स हो जाएगा, एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 2 यहाँ पर। अब देखिए इसके दोनों को डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पर भी 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी 1 प्लस का कोस स्क्वायर, दोनों को डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो समीकरण 1 2 को कर देंगे जोड़ने पर लिख देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को लिख देंगे जोड़ने पर यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जोड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई और आई कितना हो जाएगा हमारे पास, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, यहाँ पर 2i हो जाएगा बराबर, ठीक है। इंटीग्रेशन से कामा ले लेंगे, देखिए 0 से पाई यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर कामा ले लिया, 0 से पाई यहाँ पर ले लिया, एक प्रकार का समझ लिया, कामा ले लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नीचे वाला यहाँ पर भी सेम है, 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, इसमें देखिए 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी नीचे सेम है यहाँ पर, ठीक है। हर यहाँ पर भी सेम है, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, यहाँ पर भी 1 प्लस का कोस स्क्वायर सेम, जब नीचे वाले सेम होते हैं ऊपर वाले को एज इट इज ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास, एक्स साइन एक्स, ठीक है। प्लस का ऊपर वाले को जोड़िए, ऊपर वाले को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, पाई साइन एक्स हो जाएगा, पाई साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे जिनका तो एक का इसका एलसीएम 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और डी एक्स लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। नोट कीजिए इतना, आप इतना नोट कीजिए, दूसरा पेज पर करते हैं। देखिए अब इस पर करते हैं, अब देखिए एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बचा, क्या बचा, 2i बराबर बचा हमारे पास 0 से पाई, ठीक है, पाई साइन एक्स बचा हमारे पास, पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बचा, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा यहाँ पर, यही तो बचा हमारे पास। 2i बराबर 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं, देखिए इसका डिफरेंशिएट ऊपर मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको मान लेंगे यहाँ पर, हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, या इसी एक स्टेप और इसी में करते हैं। देखिए बराबर 0 से पाई, यहाँ पर पाई बाहर कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो पाई निकाल दिया बाहर हमने, ठीक है। पाई है क्या है, पाई बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, एक्स सॉरी साइन एक्स बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बचा, और क्या बचा हमारे पास, डी एक्स बचा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट ऊपर मिल रहा है, तो मान लेंगे लेट क्या कर लेंगे यहाँ पर हम, कोस एक्स को क्या मान लेंगे, कोस एक्स को बराबर क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। इसका डिफरेंशिएट कीजिए, कोस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, इसका क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को चाहे माइनस इधर से उधर उठाकर लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर, नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का डी टी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी। अब देखिए जब आपने फंक्शन टी में चेंज कर दिया, यहाँ पर कोस की यहाँ पर टी आ जाएगा यहाँ पर, और साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर डी टी आ जाएगा, तो मतलब फंक्शन हमारे पास टी में चेंज हो जाएगा, तो आपको लिमिट भी टी में चेंज करनी होगी, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो टी में लिमिट चेंज करिए, तो एक्स बराबर 8x बराबर
जीरो पर, यहाँ पर 8x बराबर जीरो पर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर जीरो पर, लिख लीजिए यहाँ पर जीरो पर, जीरो पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी का मान कितना हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए कोस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, सबको मालूम है, एक हो जाएगा। तो x बराबर पाई, x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर कितना हो जाएगा, टी बराबर देखिए आपको निकाल कर दिखाया, अभी समझाया था आपको हमने, यहाँ पर समझाया था, कहाँ गया, यहाँ पर ये समझाया था, यहाँ पर कोस पाई का मान हमें निकालना है, इसका मान निकालना है, कोस पाई का मान कितना होता है, यहाँ पर समझ लीजिए कोस पाई यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, कोस पाई का मान कितना होता है। देखिए कोस पाई का मान हम निकाल कर दिखाते हैं कैसे आता है कोस पाई का मान, देखिए समझिए यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। कोस पाई का मान आता कहाँ से, देखिए कोस पाई लिखा हुआ हमारे पास, कोस पाई का मान निकालना हमें यहाँ पर, कोस पाई का मान, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए इसी को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, कोस, इसी को लिख सकते हैं 90 पाई/2 प्लस पाई/2, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर पाई/2 प्लस पाई/2 लिख सकते हैं आराम से, मतलब कि तोड़ दिए यहाँ पर पाई/2, या उसको आपको डिग्री में समझा देते हैं। देखिए इसी को 180 होता है यहाँ पर, या समझ लीजिए बात है कि 90 मतलब डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, इसी को लिख सकते हैं कोस, यहाँ पर देखिए इसी को कर ले सकते हैं कोस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, या डिग्री में लिख लेना है यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, अब समझ में आ जाए। देखिए अब देखिए यहाँ पर अब किसमें, देखिए इसमें प्लस के आ रहे हैं, देखिए 90 डिग्री तो है यहाँ पर, देखिए 90 डिग्री है यहाँ पर, लेकिन प्लस थोड़ा सा यानी कि आगे बढ़ के थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, प्लस यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर कौन होता है, अब प्लस होगा, तो चूंकि प्लस हो रहा है 90 डिग्री से, तो थोड़ा सा कहाँ गया, इधर आ गया यहाँ पर, इस कोऑर्डिनेट में आ गया यहाँ पर, दूसरे वाले में, समझते रहना यहाँ पर, दूसरे में आ गए यहाँ पर, किस में आ गए, दूसरे में, चूंकि है 90 में ही हम, तो कोस 90 माने थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कोस 90 माने थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन पाई/2, समझ लो थीटा लिखा हो आपके सामने, थीटा पूरा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन पाई/2 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब साइन मतलब चिन्ह कौन सा, ये पता होना चाहिए यहाँ पर, चिन्ह साइन कौन सा होगा यहाँ पर, साइन कौन सा होगा बताइए, यहाँ पर प्लस का होगा, इसके आगे माइनस का होगा, बताइए। तो किसका होगा यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव इसमें आते हैं, बाकी सब नेगेटिव, चूंकि इसमें आ गए हम यहाँ पर, तो बाकी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यानी साइन पाई/2, साइन पाई/2 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान बताइए कितना होता है, एक होता है साइन 90 का मान, साइन 90 का मान एक होता है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस का 1 होता है। तो डायरेक्टली आप ध्यान रखना, यानी कोस पाई का मान कितना होता है, डायरेक्टली कोस पाई का मान माइनस का 1 होता है, याद रखना यहाँ पर कोस पाई का मान कितना होता है, माइनस का 1, सब समझा दिया, हटाइए। अब देखिए इस पेज पर कहाँ गया पेज यार, देखिए ये है, तो कोस पाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ याद रखना कितना होता है, कोस पाई का मान माइनस का 1 होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको निकाल कर दिखा दिया, डायरेक्टली आप याद करें ना, इतना थोड़ा एग्जाम में टाइम होता है, आप वहाँ पर निकालें, ठीक है, गलतियाँ होने के भी चांस रहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, कोस पाई का मान माइनस का 1 होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर लगिए, देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 यानी कि 1 से माइनस का 1 आ गया। अब देखिए 1 से 1 है ना, पाई भी लिखा हुआ है, ऑलरेडी पाई है हमारे पास, पाई लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए एक साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस का डी टी लिख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1 जी का तुम लिखिए 1 प्लस कोस यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर कोस की जगह पर टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए माइनस का बाहर निकाल दिया, माइनस का पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 से माइनस का 1/1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, डी टी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ यहाँ पर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्टली फार्मूला ही होता है, समझ लीजिए 2i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेशन होता है किसका होता है, tan इनवर्स टी का होता है यहाँ पर, tan इनवर्स टी का लिमिट हमारे पास क्या है, 1 से माइनस का 1 है, 1 से माइनस का 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब लिमिट तो अप्लाई करनी होती, पुट करनी आती होगी आपको, तो माइनस का पाई हो जाएगा यहाँ पर, हो गया पाई। अब देखिए यहाँ पर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माने लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अपर लिमिट कौन सी है, माइनस का 1 है, लोअर लिमिट कौन सी है हमारे पास है, tan इनवर्स 1 है यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब -10 माइनस थीटा में तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस का टेन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स लिखा हुआ है, माइनस का टेन इनवर्स 1 लिखा हुआ है। अब देखिए टेन इनवर्स और माइनस का टेन इनवर्स कितना, 2 टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पर, 2 टेन इनवर्स 1, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पाई, और देखिए डायरेक्टली माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 आगे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया। अब 10 के मान में 1 किसका मान होता है जरा बताना, यहाँ पर tan 45 का मान होता है, tan इनवर्स tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 पाई/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पाई/4। अब देखिए 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i बराबर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 2 पाई मल्टीप्लाई पाई/4 बचेगा,
पाई/4, पाई 2 से 2 उड़ा दीजिए तो आई बराबर क्या बचेगा, पाई पाई की मल्टीप्लाई करेंगे पाई पाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई² 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। जरा देखिए अपनी आंखों से, पाई² लाना है, तब पाई² हमने ले आया है यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड यहाँ पर, यानी कि हमने समझ लिया यहाँ पर LHS ले लिया, यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेना यहाँ पर LHS लेने पर, यहाँ पर LHS, ठीक है, इसको आई के बराबर हमने लिया, LHS ले लिया यहाँ पर, तो LHS से हमने RHS प्रूफ कर दिया यहाँ पर, LHS से RHS हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, इस टाइप से 8 अंक का जरूर आएगा, गारंटी मेरी है, 100% आएगा किसी न किसी सेट में। बहुत फेमस सवाल है यहाँ पर, जितने ये फेमस सवाल ही हर साल आते हैं, कभी ना जाने कितनी बार आ चुका है, 22 में आया, 23 में आया, 20 में आया, पहले बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हर साल आता है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीका बताया, इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर यानी कि प्रॉपर्टी लगानी है, इसको चेंज करना है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगानी 10th 11th की, बस जोड़ना है, काटना पीटना, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर। नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ये भी आता है, 100% हम बता रहे हैं, और बहुत ही सिंपल सवाल होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए दिया 0 से पाई x ds बटे a² cos² प्लस b² sin² का मान क्या देखिए, कुछ इसमें होता है नहीं। देखिए वही प्रॉपर्टी जो पीछे समझ लिए तो मैंने पीछे वाला सवाल आपने किया है, वही यहाँ पर एजीटी समझ लिया सवाल है यहाँ पर, उसी तरीके से होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर वही मान LHS इनकी, इसका मान क्या देखिए, कभी कभी सिद्ध कराने के लिए दे देता है यहाँ पर, क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दे देता है, यहाँ पर जो आंसर आता है उसी के आगे लिख देता है। देखिए आंसर क्या आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर मान लेंगे इसको, माना यानी कि लेट आई बराबर हमारे पास क्या है, 0 से पाई x dx डिवाइडेड बाई a² cos² x प्लस का b² sin² x, ठीक है। इतना आपको लिख देना, वही प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए जो पीछे बताई थी हमने, यानी कि x को चेंज कर दें, इसमें पाई में से x घटा दीजिए, पाई माइनस का x घटा देंगे, वही यहाँ पर घटा दिया पाई माइनस x, बस समझिए x का मान है यहाँ पर, x का मान पाई माइनस x यहाँ पर पुट करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, पाई माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, cos² पाई माइनस का x हो जाएगा, प्लस का b² sin², ठीक है, पाई माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण लगाता है यहाँ पर, समीकरण एक डाल दिया यहाँ पर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है, ए पाई माइनस का x, ठीक है, dx डिवाइडेड बाई a²। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, वैसे भी जब भी स्क्वायर लगाओ माइनस प्लस देखिए मत, डायरेक्टली प्लस ही होता है यहाँ पर, बट 180 में चेंज नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा, cos² x हो जाएगा यहाँ पर, cos² x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, b² समझा दिया ही है आपको, sin² x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, sin² x हो जाएगा, मतलब कि sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा। 180 में हमने बताया आपको 20 बार बता चुके हैं, फंक्शन नहीं चेंज होता है, जो लिखा हुआ है वही एज होता है, सिर्फ साइन बदलते हैं यहाँ पर, साइन अगर नेगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव कर देता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dx, ठीक है, dx यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 2 डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 बाद 2 को कर देंगे, जोड़ने पर लिख देंगे, समीकरण 1 बाद 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस का समीकरण 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, 2i हो जाएगा भाई, एक बार लिख देंगे, 0 से पाई इंटीग्रेशन लेगा, नीचे वाला देखिए सेम है, a² cos² x प्लस का b² sin² x, a² cos² x प्लस के b² sin², जिनका आती हूँ लिख देंगे, एलसीएम आ जाएगा, समझ लिए, a² cos² x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का b² sin² x हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा x, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, यहाँ पर x से x उड़ रहा है, काट दीजिए, यहाँ पर कट गया, x से x कट गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 2i बराबर क्या बचेगा, 0 से पाई बचा हमारे पास, ठीक है। पाई क्या हो, कोस्टेंट बाहर निकाल दें, इसको बाहर निकाल दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली, एक स्टेप बच जाएगा हमारा, 1/a² cos² x प्लस का b² sin² x, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, dx लिख देंगे, यहाँ पर dx लिख दिया, यहाँ पर dx सही लिख दीजिए, dx यहाँ पर, ठीक है, dx यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दीजिए dx यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, इसमें चाहे एक काम होगा, चाहे आप यहाँ पर cos² से भाग कर दीजिए या cos² x कामन ले लीजिए, जो आपको इजी लगे वो करना है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर 2i बराबर क्या लेंगे यहाँ पर हम,
मान लीजिए कोस स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए, चाहे यहाँ पर भाग कर दीजिए, तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पर पाई 0 से पाई लिखा। मान लीजिए हमने एक कोस यानी कि 1 कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पर, 1 भी ऊपर से कॉमन ले लिया, 1 कोस स्क्वायर एक्स, तो बचेगा क्या यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर कोस स्क्वायर यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स नहीं है तो नीचे इसके डिवाइड में होगा इस टाइप से, जहाँ पर नहीं हो तो वो डिवाइड कर देते हैं कोस स्क्वायर एक्स से, तो साइन अपन कोस क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स हो जाता है, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी स्क्वायर भी लिख लीजिए, बी स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको हटा दीजिए यहाँ पर, कॉमन ले लीजिए हमने कोस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, उसको ऊपर ले जाएंगे, क्या इसका उल्टा क्या होता है, 1 कोस स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है यहाँ पर बताइए, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ऊपर ले चलिए इसको सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या ले लेंगे ऊपर ले 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई 0 से पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स यहाँ पर भी लिख दीजिए, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, नोट कीजिए इतना। अब देखिए समझिए, और मान लीजिए हम यहाँ पर इतना अगर लिमिट हम आधा करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर लिमिट को आधा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके आगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसका आधा कर दिया, यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट आधा कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 2i बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास पाई/2 हो जाएगा, 0 से पाई/2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का इसको लिख सकते हैं b10x, यहाँ पर b10x का स्क्वायर पूरे पर लगा दिया यहाँ पर, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे इतना ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब dx लिख देंगे यहाँ पर, हम क्या लिख दिया हमने dx लिख दिया। अब बोलिए देखिए 2 से 2 काट दें, यहाँ पर कट गया, तो i बराबर क्या बचेगा हमारे पास पाई बचा यहाँ पर, क्या बचा पाई 0 से पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पर बचा ए स्क्वायर प्लस का b10x, ठीक है, इसका स्क्वायर है यहाँ पर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट ऊपर मिल रहा है यहाँ पर, तो मान लेंगे यहाँ पर माना क्या मान लेंगे b10x को, क्या मान लेंगे हम यहाँ पर b10x को बराबर क्या मान लिया t मान लिया, इसका आकलन कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा b10 का क्या हो जाएगा आकलन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर dt ओवर ds की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है, b को नीचे भेज दीजिए, ठीक है, b को नीचे भेज देंगे, ऐसी सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt/v। इतना तो यहाँ पर सिंपल, इसमें आकलन करना तो आता ही होगा, आप 2 दिन बचे आपके एग्जाम के यहाँ पर, ठीक है, आता होगा यहाँ पर dt/v हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब जब आपने टी में चेंज किया तो फंक्शन टी में चेंज किया तो लिमिट भी आपको टी में चेंज करनी होगी, तो यहाँ पर लिखिए 8 इनकी x बराबर 0 पर टी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 10 0 का मान कितना होता है, 10 0 का मान कितना होता है 0 होता है, उसमें क्या बताना। फिर x बराबर पाई/2 हो जाएगा। फिर देखिए 10 90 हो जाएगा यहाँ पर, 10 90 पाई/2, 10 90 का मान जरा कितना होता है, 90 का मान 10 90 का मान बताइए कितना होता है, अनंत होता, अपरिभाषित जिसे बोलते हैं, इन्फानाइट जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अनंत होता है, अनंत बना दीजिए इस टाइप का सिंबल यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई ऑलरेडी है हमारे पास है, ठीक है, 0 से अनंत आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स dx यहाँ पर dt/b क्या हो जाएगा dt/b हो जाएगा, dt/b लिखा है यहाँ पर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का b10x यहाँ पर क्या लिख देंगे b10x यहाँ पर t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, b बाहर निकाल दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा i बराबर पाई अपन क्या हो जाएगा b हो जाएगा, 0 से अनंत हो जाएगा यहाँ पर dt अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है फार्मूला 1/a² प्लस x² का फार्मूला पड़ा होगा, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ, क्या होता है जरा इंटीग्रेशन बताइए इसका, tan इनवर्स यानी कि पाई/b लिखा जाएगा पर, फिर 1/a tan इनवर्स x/a होता है, 1/a tan इनवर्स x यहाँ पर क्या t है, एक यहाँ पर a ही है यहाँ पर, ये तो फार्मूला होता है। लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी नहीं 0 से अनंत हो गया यहाँ पर, लिमिट क्या लिख दी हमने 0 से अनंत लिख दी यहाँ पर, ठीक है, तो i बराबर ठीक है पाई/ab हो जाएगा यहाँ पर, पाई/ab लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर लिमिट माने लोअर लिमिट, या लिख लीजिए एक स्टेप और यहाँ पर, वहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर tan इनवर्स, ठीक है, t/a 0 से अनंत, यहाँ पर 0 से अनंत लिखा है यहाँ पर। अब देखिए अप्लाई कीजिए लिमिट, तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई/ab tan इनवर्स अपर लिमिट यहाँ पर अनंत हो जाएगा, अनंत में 0 से भाग करेंगे उतना ही आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 10 इन्फिनिटी यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 0 हो जाएगा,
ठीक है, 10 जीरो हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा हमारे पास पाई अपन ए बी। ठीक है, 10 के मान में अनंत किसका मान होता है जरा बताइए यहाँ पर, 10 के मान में अनंत होता है क्या, किसका मान होता है, 90 का मान होता है, किसका मान होता है 90 का मान। तो क्या हो जाएगा 10 10 90, 10 पाई बाई 2 का मान क्या होता है, अनंत होता है यहाँ पर। 10 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। 10 जीरो का मान जीरो होता है, हटाइए यहाँ पर उसको। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई अपान ए बी, पाई अपान ए बी मल्टीप्लाई क्या बचेगा, पाई बाई 2, पाई पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2ab। यही तो आपको लिखना, ये सिद्ध करने के लिए आता है, बदल बदल कर क्वेश्चन आता है, इसको सिद्ध कीजिए, इसी के आगे लिख देंगे कि इसको सिद्ध कीजिए, इसी के आगे यहाँ पर, इसी के आगे क्या लिख देंगे, पाई स्क्वायर अपन 2ab की सिद्ध कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए तो यही आ जाता है पाई स्क्वायर अपन 2ab। तो यहाँ पर रखना, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को, इन दो क्वेश्चन को रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंसेंगे, इनमें से दोनों आ सकते हैं, दोनों ही, एक भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, आएगा जरूर, बट यहाँ पर 100% है, यहाँ पर एक सवाल 8 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही यहाँ पर।